गुड इवनिंग और स्वागत है आप सबका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे और बात करेंगे मार्केट्स की, आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा कुछ अगर आपकी कोई पोजीशन कहीं फंसी हुई है उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करेंगे। मार्केट के लिए आज फिर एक थोड़ा सा विचित्र किस्म का दिन था जिसमें मार्केट में एक गैप अप हुआ। सुबह हालांकि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि हम फ्लैट खुलेंगे, जो मेरा बिलीव नहीं था। मुझे हैरानी हो रही थी कि हम क्यों फ्लैट खुलेंगे जब क्यूज़ इतने अच्छे थे, लेकिन हम फ्लैट नहीं खुले, हम खुले बड़े गैप अप के साथ। और शायद दिक्कत वहीं आ गई कि हम एग्जैक्टली। बड़े गैप अप के साथ खुल गए और उसके बाद मार्केट वहाँ से फिर डिक्लाइन करना शुरू हुआ और एक समय पर तो हम डीप इन द रेड भी चले गए थे। टुवर्ड्स एंड वापस थोड़ी सी रिकवरी आई मार्केट में और एकदम फ्लैट बंद हुए हम, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में अच्छी रौनक थी। तो ये इस समय आज का मार्केट का लेखा जोखा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल आपने सही बताया। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव देखने को मिला बाजार में। क्लोजिंग तस्वीर आपके सामने है, फ्लैट क्लोज हुए हैं। वही बैंक निफ्टी की भी वही हालत। और अगर एक बार सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल। कुछ सेक्टर्स हालांकि हरे निशान पर बंद हुए थे और कुछ लाल निशान पर बंद हुए हैं। लेकिन सर, सवाल जैसे कि मैं टीजर में भी पूछ रही थी, सवाल यही है कि अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, निवेशकों को? क्या रणनीति वो अपनाएं निफ्टी देखिए और श्रेया, बैंक मेरा व्यू निफ्टी बहुत में? सिंपल है। जब तक आप 24,000 के ऊपर हैं तब तक आप कोशिश करें हर डिप को बाय करने की। जहाँ डिप खत्म हो वहाँ बाय करके स्टॉप लॉस लगाकर, और होप करें ये 24,350 की रेजिस्टेंस है। अब जी। मामला पूरा का पूरा है 24,350 का या 24,000 का। 24,350 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो बड़ी तेज़ी होगी। 24,000 के नीचे अगर निकल कर आप बंद हो गए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि हाँ बस वो ट्रेड फेल हो गई है। तो मैं उस तरीके से एक व्यू रखूँगा। श्रेया, एक बहुत अच्छा सवाल आया है समित साहा का। गुड आफ्टरनून अनुज एंड श्रेया, आई हैव रिलीजियसली एडेड टू माय निफ्टी व्यूज ऑन एवरी डिप सिंस द लास्ट 15 मंथ्स। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? समित जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जो बात कही, और यही मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरीके से करें कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़ें। और वो एक आपका जो अप्रोच है वो अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से। सर, विशेष कुमार जी अपने सवाल को प्रायोरिटी पे रखने की कोशिश कर रहे हैं और पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कह रहे हैं, हेलो अनुज सर, आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और आप हमारे गुरु हो, बहुत सीखा है आपसे। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। सवाल है उनका जियो फाइनेंस एनटीपीसी के ऊपर। 5 ईयर्स से यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया रख रहे हैं, 5 साल का। क्या लग रहा है? देखिए, जियो फाइनेंस पर तो मैं व्यू दूंगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर हमारे ग्रुप की कंपनी हो जाएगी, तो इट्स नॉट फेयर। लेकिन एनटीपीसी की जहाँ तक बात है श्रेया, एनटीपीसी पर अगर आपका 5 साल का नज़रिया है तो बहुत शानदार मेरे ख्याल से व्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो डिविडेंड रिच, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड देती जी। है, सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। यहाँ आप गलत नहीं जा सकते, है ना। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमारा देश पावर पर डिपेंडेंट है और अभी भी पावर शॉर्टेज में है हम, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि शायद आगे जाते हुए भी आपका पैसा बनना चाहिए। ये मेरा व्यू है। बिल्कुल। और बैंक्स पे भी व्यू मांग रहे। पहले तो सर, बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति रहेगी, साथ ही बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या राय रखें? देखिए, बैंकिंग पर जहाँ तक मेरा व्यू है वो ये रहेगा कि बैंक्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, और बैंक्स की स्ट्रेंथ जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। और बैंकों ने पिछले 2 महीने की करेक्शन में काफ़ी आउट परफॉर्म किया, खासतौर से जी। पीएसयू बैंकों ने तो बहुत आउट परफॉर्म करा है। और पीएस और बैंक निफ्टी में अगर आप फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में आप इवन अक्टूबर और नवंबर में भी पूरे टाइम लॉन्ग रहे हैं तो आप फिर भी लॉस में नहीं आए हैं, अभी भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, पीएसयू बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बार बार ये 1800 पे जा रहा है। वो आप खैर काफ़ी छोटी हैं, पता नहीं, हमारे टाइम पे ना एक गेम आता था मारियो का। तो मारियो में क्या होता था, नहीं, ये वो तो हमने भी खेला है, हाँ आपने मानो। खेला होगा, सबने खेला होगा। तो मारियो में ना वो मशरूम खा के ना फिर दीवार पर अटैक करता है तो दीवार टूट जाती है। तो वो इस समय एचडीएफसी बैंक को शायद थोड़ा मशरूम की ज़रूरत है, तो वो तोड़े दीवार को अगर 1800 की, तो बैंक निफ्टी फिर ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। लेकिन बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। ओ माय गॉड, अडानी स्टॉक्स के ऊपर जो सवाल आते हैं ताबड़तोड़ बरसते रहते हैं। और अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स आज लूजर्स में शामिल थे। एक तो केन्या की तरफ से जब यूएस बाइबरी की खबर के बाद से केन्या ने अपना जो करार किया था वो तोड़ दिया। कर्नाटक में जो प्लांट लगाने की बात थी उस पर अब सवाल खड़े होने लग गए। तो सर, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, स्पेशली अडानी टोटल गैस में क्या करें? अनिल जी पूछ रहे हैं।
आपसे प्लीज एडवाइज, शैल आई एग्जिट और होल्ड? क्या होता है ना श्रेया, अगर आपको पता है कि वहाँ उस सड़क पर डिस्टरबेंस है, तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे क्या वॉक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और स्पेशली अगर आपके पास 10 सड़कें और हैं चलने के लिए, मतलब अगर या तो वही सड़क है, उस सड़क से ही जाना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको उस वाली बिल्डिंग में जाना है और आपके पास अगर यही रोड है, लेकिन ये रोड में खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन यहाँ से एक और रोड जा रही है, यहाँ से एक और रोड जा रही है, तो आप क्या करेंगे? चूज द है अदर ना, वन। चूज द अदर वन, राइट? तो ये इस रोड पे इतने गड्ढे हैं, इस रोड पे इतनी दिक्कतें हैं, क्यों जाना है इस रास्ते? उस रास्ते जाना ही क्यों है जहाँ पर इतनी दिक्कतें? मेरी ये कमेंट अदानी को लेकर नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरा ये मानना है कि लेकिन इतने स्टॉक्स में इतनी वॉलेटिलिटी है, पिछले 4 साल में क्या कुछ नहीं हुआ क्या है, कुछ नहीं है ना? हुआ, exactly। रिटेल पैसा नहीं बना पाएगा यहाँ पर, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रिटेल के लिए नहीं है, स्टॉक्स नहीं है। तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से करिए, अप्रोच करिए उसको, कुछ और स्टॉक्स देख लीजिए। नेहा जी पूछ रही हैं कि एसबीआई पर क्या व्यू है? एसबीआई व्यू देखिए नेहा जी, एक बार पूछ लीजिए काफ़ी है। एसबीआई पर बहुत पॉजिटिव व्यू है मेरा, और 3 दिन पहले मैंने कहा था कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जब वो 760 पर आया था अदानी मामले की वजह से, लेकिन जिनका एक्सपोजर कोई बहुत ज़्यादा है नहीं वहाँ पर, प्लस एक ऐसा स्टॉक है, देखिए एसबीआई अगर कुछ दिक्कत में आया तो मतलब देश दिक्कत में है। बहुत सिंपल चीज़ है, देश का बैंक है एसबीआई। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉक्सी जो हैं वो 2 हैं, एसबीआई और लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो उनके ऊपर आप चाहें तो बिल्कुल वो व्यू रख सकते हैं। एक सवाल आ रहा है बार बार प्रोटीन ई गव पर। देखिए प्रोटीन ई गव पर मैं पॉजिटिव काफ़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इसके लिए इट्स नॉट फेयर ऑन माई पार्ट टू कमेंट अबाउट दिस स्टॉक। ओके सर, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ 500 लोग अभी जुड़े हुए हैं और अपने सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि आपने कमाई के अड्डा में बहुत ही डिटेल में स्विगी के बारे में बात की। स्विगी का स्टॉक आज 9% ऊपर बंद हुआ है। यूबीएस ने उस पर अपना कवरेज इनिशिएट किया है, उसके बाद से टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। तो क्या लग रहा है सर, स्विगी में अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जिनके पास है वो होल्ड करें या और ऐड करने की सलाह बिल्कुल रहेगी? होल्ड करें, कोई दिक्कत ही नहीं है इस पे श्रेया। मतलब अभी चला कितना है स्टॉक, ठीक है। मैंने आईपीओ पे एक सब्सक्रिप्शन की राय दी थी, एक व्यू बनाया था कि नहीं स्विगी का आईपीओ अच्छा है आपके लिए, बहकावे में मत आइए। बहुत लोगों ने बहकावे में आके आपको गलत सलाह दी थी, उस पर मत आइए, लेकिन स्विगी के आईपीओ पे पैसा लगाइए और आपका पैसा बनेगा। ये मैंने चिल्ला के कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने कहा था कि स्विगी पर आज नज़र रखिएगा, स्विगी चलना चाहिए यहाँ से। देखिए इतना गैप जो एग्जिस्ट करता है स्विगी और जोमेटो के बीच में, वो नहीं बनता है। और स्विगी का आईपीओ बहुत अच्छे प्राइस पर आया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोगों ने वहाँ अवॉइड दिया था। मतलब और कितना डिस्काउंट चाहते थे आप? जोमेटो के मुकाबले 30% डिस्काउंट, 30% पर आ रहा था वो, 70% डिस्काउंट पर। और क्या चाहते थे कि 10% डिस्काउंट, 10% पे आ जाए? उतना तो नहीं होगा ना। जी। तो अब ठीक है, जोमेटो प्रॉफिट मेकिंग है, मैं चीज़ समझता हूँ, लेकिन खैर मेरे ख्याल से तो अभी भी यहाँ पर बनना चाहिए। पूरा पुरमान जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बात कही मेरे लिए। बिरला सॉफ्ट पर अभी आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा कर भी रही है, तो मेरे ख्याल से बने रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स में बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, सागर भी पूछ रहे हैं। देखिए सागर जी, टाटा मोटर्स के साथ दिक्कत क्या आ गई कि उसके पिछले क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी वीक आए थे, तो वो अब जब तक वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तब तक दिक्कत आएगी। शशांक जी पूछ रहे हैं मैं नेटवर्क 18 में स्टक हूँ, मैं क्या करूँ? हाँ, मैंने भी ये सवाल पढ़ा। शशांक जी, अगर आपको इस चीज़ से थोड़ा कंफर्ट मिलता है ना, मैं बता दूँ, नेटवर्क 18 में मैं भी स्टक हूँ। और आप मुझे पता नहीं कब से स्टक हैं। मैं बता दूँ आपको, मैं नेटवर्क 18 में कब से स्टक हूँ श्रेया? 2008 से, 16 साल से, 16 साल से मैं स्टक हूँ नेटवर्क 18 में। मेरे को ईसॉप में मिले थे वो शेयर, जब मिले थे तब मैं एक यंग करियर स्टार्ट किया था। मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने कि ये स्टॉक अगर यहाँ का यहाँ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, क्या वो सारे के सारे सपने मार्केट ने बता दिए कि नहीं, दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। तो खैर एनीवे, देखिए अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, हमारी ग्रुप की कंपनी है इसके लिए, क्योंकि इसमें एडिटोरियल व्यू नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा कंफर्ट मिले तो मैं भी स्टक हूँ आपकी तरह, डोंट वरी। थैंक यू विशाल सर। सागर का एक और सवाल आ रहा है, टाटा मोटर्स पे पूछ रहे हैं ये, इट्स टाटा फॉलोइंग। मोटर्स में मैंने अभी जवाब दे दिया श्रेया। हाँ सर, तो इसके अलावा टाटा स्टील और टाइटन पे भी सवाल है, तो टाटा ग्रुप के हाँ, टाटा stocks स्टील कैसे और लग रहे हैं? टाइटन, देखिए टाटा स्टील भी सिक्लिकल स्टॉक है, तो उसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्टील स्टॉक्स को ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि आप बस अप साइकिल में एंटर करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगर अच्छा ट्रेड चला तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, वरना स्टॉप लॉस लग जाएगा आपका। टाइटन की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से टाइटन के साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि अब
ये स्टॉक जिस तरीके से महंगा है उस तरीके की अर्निंग्स नहीं डिलीवर कर पा रहा है। ये दिक्कत आ रही है टाइटन के साथ। लेकिन टाइटन को बाय करने का तरीका तभी होता है जब ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि ये हर बार आपको मौके देता है, अंडर परफॉर्म करता है और उसके बाद फिर एक फर्राटे से वापस दौड़ जाता है। तो यही तरीका होता है टाइटन में बाय करने का कि जब वो सॉफ्ट हो तभी बाय करें। एक सवाल आया है फेलियर का। देखिए, अपने आप को फेलियर मत लीजिए। जो 24,500 की कॉल अगले हफ्ते की लेके होल्ड करे क्या उसको? देखिए, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा गैम्बल हो जाएगा। वो 24,500 ना बहुत दूर है, अभी तो हम 24,300 ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं ना, तो 24,500 थोड़ा गैम्बल हो जाएगा। आप भले ही, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आप अगले हफ्ते के ले रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके पास टाइम वैल्यू रहेगी, लेकिन उसमें ना दिक्कत क्या आएगी कि आपको इसको ट्रेड को लेना पड़ेगा एज सम काइंड ऑफ अ लॉटरी ट्रेड, क्योंकि इसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। वो स्टॉप लॉस जहाँ भी लगाएंगे वो लग जाएगा, हिट हो जाएगा मतलब। तो इसके लिए इसको आपको हीरो ज़ीरो की तरह करना पड़ेगा, जो मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ कि अगर चला तो अच्छा चला, नहीं चला तो फिर थोड़ा पैसा जाएगा। लेकिन इससे बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे ख्याल से कि थोड़ी कम क्वांटिटी ले भले, लेकिन इन द मनी लें। 24,100, 24,000 इस तरीके का लें, वो मेरे ख्याल से बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। सर विशाल जी पूछ रहे हो कि ब्रिटानिया क्या करें। ब्रिटानिया स्टॉक कैसा लग रहा है आपको, और एफएमसीजी सेक्टर से कौन से स्टॉक्स आपको फिलहाल अच्छे लगते हैं? ब्रिटानिया की ब्रेड खाएं, बिस्किट खाएं, और क्या। और आप अच्छा, आप तो दिल्ली से हैं श्रेया, तो मतलब आपको पता होगा कि ब्रिटानिया रिंग रोड पर जब आप जाते हैं तो कितना बड़ा लैंडमार्क है वहाँ पर। तो खैर, ब्रिटानिया के साथ एक दिक्कत आती है बार बार, इंटर कॉर्पोरेट ग्रुप की जो इश्यूज हैं उनकी वजह से, क्योंकि इन्हीं के ग्रुप की एक और कंपनी गो एयर जो जी। बंद हो चुकी है। तो ब्रिटानिया मेनली खुद कंपनी बहुत अच्छी है। नहीं, ब्रेड आप ले रहे हैं तो ब्रिटानिया, बिस्किट ब्रिटानिया, गुड डे, मतलब ब्रांड सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन स्टॉक चल नहीं पाता है क्योंकि थोड़े से इश्यूज आ गए थे वो जो इंटर कॉर्पोरेट उसकी वजह से। अदरवाइज और महंगा भी है स्टॉक थोड़ा सा, तो इस वजह से ये एक और तो कारण कोई है। अदर स्टॉक आप सजेस्ट करना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम ब्रिटानिया एफएमसीजी का, कुछ ऐसा जो देखिए, मेरे ले ख्याल से सकते हैं टाटा कुछ? कंज्यूमर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, डाबर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से मैरिको अच्छा करेक्ट हो चुका है, गोदरेज कंज्यूमर अच्छा करेक्ट हो चुका है। आई थिंक ये थोड़े रिलेटिवली बेटर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक स्टॉक है। एक और डीमर्जर की भी खबर आई थी, आइसक्रीम वाले बिजनेस को अलग कर रहे हैं हाँ, वो आप खाती हैं उनकी आइसक्रीम? हिंदुस्तान वाले? आई तो अवॉइड शुगर, पीपल शुड अवॉइड शुगर बाय द वे। हाँ, पीपल शुड अवॉइड शुगर, तो ठीक है, लेकिन तो वो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। सलमान जी, बीएससी पे आपने कल भी सवाल पूछा था, मैंने कल भी जवाब दिया था, तो अब मैं इस पर दोबारा जवाब नहीं दूंगा क्योंकि और लोगों के सवालों का जवाब दे देते हैं। एंजल वन बहुत अच्छा सवाल है सुमित चैटर्जी का। देखिए, एक क्लासिकल केस स्टडी है कि कैसे एक ओल्ड एज कंपनी अपने आप को री इन्वेंट करती है। ठक्कर जी ने क्या कंपनी को री इन्वेंट किया है, और क्या ये कंपनी ने इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ जीरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो, फायर्स, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आए, उसके बीच में अपने आप को री इनोवेट किया और अपने आप को उस एनवायरनमेंट में यंगस्टर्स के बीच में वापस अपने आप को एक एस्टेब्लिश पोस्ट किया। ये बस स्टॉक के साथ दिक्कत क्या हुई, ये बहुत महंगा हो गया, तो मतलब एकदम से 500 रुपये से 4,000 रुपये का वन वे मूव आया। उसके बाद भी थोड़ा करेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से अगर आपका व्यू ये है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, इंडिया की स्टॉक मार्केट अगले 10 से 15 साल इसी तरीके से रिटर्न्स देने वाली है, तब तो ले लीजिए, तब तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन व्यू आपको लंबा रखना पड़ेगा। लेके 6 महीने बाद अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरा स्टॉक नहीं चला, तो वो मैं आपको फिर जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका। सर हमने डेटा देखा था एम्फी का, उसमें थीमेटिक फंड्स पे इन्फ्लोज हमेशा बढ़ते आए हैं, और थीमेटिक फंड्स एक ऐसा वो रहा है सेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है लोगों के लिए। हालांकि हम फंड सजेस्ट नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि सर थीमेटिक फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए, अगर हाँ तो कौन से थीमेटिक फंड्स लग रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उसमें क्या होता है ना, उसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। थीमेटिक फंड्स में अलग अलग तरीके की थीम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा का थीमेटिक फंड काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि फार्मा में क्या होता है ना, कंप्लीटली इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी होती है। कुछ फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, कुछ फार्मा स्टॉक्स बहुत खराब करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपका टॉप गेनर फार्मा स्टॉक होगा, टॉप लूजर भी फार्मा स्टॉक होगा। थीमेटिक फंड्स काम करते हैं आईटी जैसे स्पेस में। कब काम करते हैं वो? पिछले साल जैसे फॉर एग्जांपल जब आईटी स्टॉक्स बड़े करेक्ट हुए थे, बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आ गई थी, और जब खराब खबरों पर उन्होंने चलना शुरू कर दिया था, वहाँ पे फिर आप फंड ले लें, वहाँ पर फिर आप ईटीएफ ले लें। एक और एग्जांपल मैंने लिया था पीएसयू बैंकों का। जब पीएसयू बैंकों ने पिछले साल ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी 8-9 साल के कंसोलिडेशन के बाद, वहाँ पर आप ले लें। मेटल्स एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर आप एज थीमेटिक फंड ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका व्यू जो है वो सिक्लिकल हो उस तरीके से। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से थीम पे जा रहे हैं। कुछ थीम्स होती हैं जो, जिससे मैं कहता हूँ ना, वो
फैड थीम होती है, बेसिकली जो मार्केट में चल रहा है तो थीम आ जाती है। जैसे कुछ लोगों ने सितंबर में डिफेंस फंड लॉन्च कर दिया, जबकि स्टॉक 15-15 गुना बढ़ गए थे, उसके बाद डिफेंस फंड लॉन्च कर दिया। वहाँ पर डिफेंस फंड लॉन्च करने का क्या मतलब है? वहाँ पर अगर आप डिफेंस के स्टॉक लेंगे तो आप फंसेंगे ही ना। और वही हुआ, लोगों ने लिया वही उसके हुआ बाद। वही हुआ ईएमएस स्पेस में भी। ईएमएस स्पेस में भी जब थीमेटिक फंड्स तरीके से आए, जब इस तरीके की स्कीम, जब इस तरीके के एनवायरनमेंट में, जब रैली, इतनी बड़ी रैली के बाद जब थीमेटिक फंड आए ना, वो टॉप बनाते हैं, वो टॉप बनाते हैं। और बॉटम तभी बनता है जब स्टॉक काफ़ी गिर रहे हैं और उसमें कोई थीमेटिक फंड ना आ रहा हो, तब बॉटम बनता है स्टॉक्स में। ये तो रूल इस चीज़ नोट का, डाउन करना हाँ, ये चाहिए रूल नोट डाउन सबको। करके रखिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अनटोल्ड रूल्स होते हैं कुछ मार्केट में, जो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी पैसा बनाएंगे और काफ़ी पैसा बचाएंगे भी अपना। एक टर्म यूज आपने किया सिक्लिकल। मानस जी पूछ रहे हैं ये कौन से स्टॉक्स होते हैं और कब बाय या सेल करना चाहिए और कैसे पहचाने की क्या? बिल्कुल, सिक्लिकल स्टॉक्स का मतलब होता है श्रेया, ये वो कंपनियां होती हैं जिनकी अच्छी और बुरी साइकिल्स आती है। जैसे शुगर एक समय पे होती थी, शुगर का सीज़न आता था, शुगर अगर गन्ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, बारिश क्या होता है, देखिए जैसे फार्मर्स ने गन्ना प्रोड्यूस किया, उनको बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट मिला, अगले 3 साल तक वो सिर्फ गन्ना प्रोड्यूस करते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। इतना गन्ना आ जाता है कि उसके बाद उसकी प्राइसेस क्रैश हो जाती है ना। तो वो ऐसे साइकिल्स होती हैं। मेटल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स की साइकिल्स आती हैं। चाइना है, जैसे चाइना एक साल सारी इन्वेस्टमेंट कर देता है, तब एकदम से मेटल्स सब सप्लाई, उसमें होता क्या है, हर कोई आके मेटल बनाने लगता है, फिर एकदम से इतनी सप्लाई हो जाती है कि वो मेटल के प्राइसेस गिरने लगते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? नॉर्मली क्या होता है साइकिल वाली कंपनियों में, जब एकदम टॉप ड्रॉ अर्निंग आने लगे, सबके अर्निंग्स 5-5 गुना, 10-10 गुना, 20-20 गुना 3-4 क्वार्टर तक बढ़ें, तब आप टॉप ऑफ द साइकिल पर के करीब है। और जब एकदम से लॉसेस आने शुरू हुए कंपनियों के, तब आप बॉटम के करीब है। तो इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया। मानस आई होप आपने सब जॉट डाउन कर लिया होगा क्या करना चाहिए। बायोकॉन पूछ रहे हैं महेश जी, बायोकॉन पे ना काफ़ी टाइम से व्यू बन नहीं पा रहा है क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है। वारी एनर्जीज, दशमी जी, देखिए दशमी जी, मेरा व्यू वारी पर इस लेवल पर तो पॉजिटिव नहीं है। आईपीओ भले ही ठीक ठाक प्राइस पर था, लेकिन ये स्पेस ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है इस समय। हर कोई रिन्यूएबल में आ रहा है, हर कोई सोलर में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बियॉन्ड द पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। आप अर्जे पूछ रहे हैं इंटरडे में क्या करना है। इंटरडे में क्या करेंगे? इंटरडे में देख लीजिए मार्केट जो आपको व्यूज़ दे रहा है, जिस तरीके के एक लेवल्स नोट कर लीजिए, हायर लेवल पे सेलिंग आ रही है, लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, उसके हिसाब से फिर एक्ट करिए। फिर वो क्या कर सकते हैं? इंट्राडे में क्या करना चाहिए? वही बताया मैंने। हाँ। यही सवाल है, इंट्राडे में क्या करना चाहिए कैसे मार्केट को ट्रैक करें? हाँ, मार्केट को ट्रैक करें और क्या। इंटरडे में बिल्कुल टाटा टेक पे भी सवाल है। टाटा टेक पे मैं पहले भी जवाब दे चुका था 1-2 बार कि टाटा टेक अब अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है हायर लेवल से, और टाइम कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है। लिस्टिंग के बाद ही इसने टॉप बना दिया था। तो उसके बाद न्यूलैंड लैब मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत पैसा बना कर दिया लोगों को। तकलीफ क्या है कि ये स्टॉक हमेशा महंगा होता है, कभी करेक्ट ही नहीं होता, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है। इसमें मुझे खैर कोई सर कुछ अब इंस्टाग्राम के भी सवाल लेते हैं। पूछिए। विपुल जी पूछ रहे हैं आरबीएनएल के ऊपर, आईआरसीटीसी पे भी सवाल था एक और हमारे यूजर्स का, क्या करना चाहिए रेलवे स्टॉक में अभी फिलहाल? देखिए रेलवे स्टॉक्स में समहाउ ट्रैक्शन मिसिंग है अभी, तो कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दें इनको। मेरे ख्याल से इनका बेस्ट टाइम जा चुका है। और तो जिनके पास है व्हाट दे शुड डू? वो स्टॉप लॉस के साथ रखें। अगर आपने बहुत पहले लिया हुआ था तो स्टॉप लॉस के साथ रखें, एक 5-10% का स्टॉप लॉस लगा लें, वरना कोई और मौके खोजें, ये भी हो सकता है। अच्छा, अभी बजट आने वाला है, बजट से पहले एक नॉर्मली मौका मिलता है, रेलवे स्टॉक्स में रैली आती है नॉर्मली बजट से पहले, तो वहाँ तक वेट करें, वहाँ तक वेट कर सकते हैं। ये एक अप्रोच हो सकती है इस समय, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा, व्हाट इज योर थॉट? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ जीएमआर इंफ्रा पर। जीएमआर इंफ्रा, जिसका नया नाम अब जीएमआर एयरपोर्ट्स है, बहुत सस्ती कंपनी है जीएमआर एयरपोर्ट, और जिनके पास शायद इंडिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से 2 एयरपोर्ट हैं। एक तो आपका दिल्ली का ही एयरपोर्ट है, और एक शायद हैदराबाद वाला इनके पास है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसको लेकर के। तापरिया टूल्स क्यों बाय नहीं हो रहा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने तापरिया टूल्स पर। तापरिया टूल्स 4 या 5 रुपये का स्टॉक है, मुझे मतलब ऐसा कुछ स्टॉक है जिसका डिविडेंड आता है 200 रुपये। तो वो कोई क्यों लेगा, कोई क्यों बेचेगा? कोई बेचता ही नहीं है। वो जैसे एलसेड इन्वेस्टमेंट था ना, कोई बेचता ही नहीं था, ऐसा स्टॉक है। इसके लिए इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, एक अपर सर्किट होता है, अपर सर्किट भी तो बेचेगा कोई, तभी तो और अगले दिन का अपर सर्किट लगेगा।
एक भी ट्रेड नहीं होती इसके ऊपर। इसके लिए ये स्टॉक जो है इसमें ट्रेडिंग नहीं होती। मुझे पता है कि आपको चाहिए वो स्टॉक, सबको चाहिए। जब वो जितने के स्टॉक है उससे 20 गुना का डिविडेंड दे रहा है तो हर कोई लेना चाहेगा ना, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। तकलीफ ये है यहाँ पर, इसकी वजह से नहीं मिलता है आपको, और मिलेगा भी नहीं। सेंटा रैली कब आएगी? जब सेंटा जी आएंगे तब आएगी। दिसंबर में आएगी सेंटा रैली, और कब आएगी? तो वेट कर लीजिए और 2 हफ्ते की, उसके बाद हो सकता है यही सेंटा रैली हो। इस बार सेंटा थोड़ा जल्दी आ गया, ये भी पॉसिबल है ना। जो थर्सडे ऑनवर्ड्स जो रैली आई है शायद वही एक सेंटा की रैली हो। मुफ्ती क्या है ये, मैंने तो कभी नहीं सुना। मुफ्ती आप बार बार पूछ रहे हैं मुफ्ती, ये सवाल आ रहा है काफी जी। हाँ, बिल्कुल पता नहीं एक ही सवाल कई बार आ रहा है, मतलब वो काफ़ी सवाल नहीं है, वो बार बार एक ही सवाल भेज रहे हैं। इसके लिए यूट्यूब में फीचर होना चाहिए कि एक सवाल आपने 3-4 बार भेज दिया, उसके बाद दोबारा ना आ पाए। हाय सर, आई वाज मार्केट वीडियोस, आई एम ट्राइंग टू जी, कम ये बैक। सवाल इंस्टाग्राम पे भी है। हाँ, क्या तो- लग रहा है तो हमको? क्या करें? ओवरऑल व्यू बताना है इनको। देखिए प्रकाश जी, जब कोई बैट्समैन काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आता है ना क्रीज पर, तो वो थोड़ा फ्रेश गार्ड लेता है। तो आप भी फ्रेश गार्ड लीजिए, एक हफ्ते तक मार्केट को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए, क्या दिक्कत है। और मार्केट से ना बहुत ज़्यादा समय तक दूर मत रहा करिए, ठीक है। मतलब ट्रेड भले ही मत करिए, लेकिन मार्केट देखते जरूर रहिए, ऑब्जर्व जरूर करिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं छुट्टी पे जाता हूँ ना, तब भी मैं मार्केट पे कमेंट्री भले नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ, ऑब्जर्व जरूर करता हूँ, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको। सर एक और व्यूअर ने सवाल पूछने के लिए रिक्वेस्ट किया है प्रायोरिटी पर। वरुण बेवरेज, हालांकि इनका बहुत टिपिकल यूजर नेम है, आई कांट प्रोनाउंस इट। वरुण बेवरेजेस पे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। जोमेटो पे भी सवाल है। वरुण बेवरेजेस पे देखिए, वरुण बेवरेजेस क्या करता है, वो पेप्सी का बॉटलर है। और एल्काट्राज ने पूछा ये सवाल। हाँ, तो वरुण बेवरेज देखिए बहुत चल चुका है स्टॉक। अब ये एफ में भी आ रहा है, अब इंटरेस्टिंग होगा। एफ में आने के बाद इसमें शॉर्टिंग होगी या अभी भी लोग इसको बाय करेंगे इस वजह से। और जोमेटो पर देखिए, जोमेटो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जोमेटो, स्विगी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको हर डिप पर अब ऐड करना चाहिए, तो वो ठीक रहेगा। अब एक विशेष कुमार का सवाल है कि OFSS बाय किया ना लॉन्ग टर्म पे, BL बाय किया लॉन्ग टर्म पे, SBI की कॉल ली है, तो क्या करूँ मैं। देखिए आपके सारे दोनों स्टॉक्स तो बहुत शानदार। आपने बेल तो 100 रुपये पे ले लिया, अब 400 होने वाला है। OFSS आपने 9,000 पे ले लिया, 10,000 से ऊपर है शायद वो। SBI की आपने कॉल ली है, लेकिन SBI की कॉल 19 दिसंबर 28 की, वाह, पता नहीं इतना ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगा। अच्छा 28 दिसंबर की, हाँ ठीक है। तो रखिए, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, कॉल भी रखिए, मेरे ख्याल से आपका पैसा बनेगा। चलिए श्रेया और मैं अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। 1000 लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ यूट्यूब पर, मैं ऐड कर दूँ इससे पहले कि श्रेया 500 इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर और फेसबुक मैंने भी ट्रैक नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच। और कल वापस जुड़ेंगे आपके साथ मार्केट का पंचनामा में।